नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। जो भी जीके साइंस करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको जीके के प्रैक्टिस सेट मिलेगा। करंट साइंस यदि आप अलग से पढ़ते हैं, साइंस और करंट अफेयर्स तीनों। 1 मिलियन की फैमिली है हमारी, आप भी जुड़ जाइए, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। चलिए करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। नए और पुराने बच्चे सभी मिलकर लाइक कर दीजिए। आप किसी भी स्टेट के हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, आप सभी को ये हमारा चैनल कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होगा। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर हम आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिसर को कानून बनाने की शक्ति प्रायोजित की थी? तो गवर्नर जनरल को कानून बनाने की शक्ति चार्टर्ड अधिनियम 1853 के तहत मिली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन था? तो नवपाषाण के लोगों के द्वारा सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था। ऑप्शन नंबर सी कुत्ता राइट आंसर है। वैदिक युग में इनमें से क्या चीज जो थी स्वीकार थी, हो सकती थी? तो वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विधवा पुनर्विवाह राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का क्या नाम था? तो जो फारसी में महाभारत है उसका नाम है आपका रज़्मनामा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? तो दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी आपकी साबरमती से। साबरमती से दांडी यात्रा को स्टार्ट किया गया था। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब से हुआ? तो भारत में कलेक्टर पद का जो सृजन हुआ 1772 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1772 ईस्वी राइट आंसर है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? मराठे जो पराजित हुए थे वो अफगानों से पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए अफगान राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति जी की पूजा करते थे, पशुपति। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो अशोक ये मौर्य राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी मौर्य राजवंश राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपके लिए हमने 10,000 जीके की पीडीएफ तैयार की है। पीडीएफ व्हाट्सएप पर आप सभी को मिल जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है तो ये सिर्फ 99 रुपए में मिलेगी। चूंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, कुछ लोगों को ही ये ऑफर मिला हुआ है। 300 रुपए आपके नहीं लग रहे, सिर्फ 99 रुपए में आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पर। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की मदद से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर लो। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो। कुछ लोगों को ही ये 99 रुपए में, 99 रुपए में पीडीएफ मिलेगी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपकी 18 है। ऑप्शन नंबर ए 18 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा आपकी तमिल है। ऑप्शन नंबर सी तमिल राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हु क्या है? तो मिलिंद पन्हु ये एक पाली में लिखा हुआ ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ है राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो गदर क्रांतिकारी ये पश्चिमी अमेरिका में सबसे पहले सक्रिय हुए थे। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी अमेरिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन बिहार, मद्रास, उड़ीसा में हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था। बिहार, मद्रास, उड़ीसा में हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो नेहरू जी भारी औद्योगिकरण के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? तो सत्य शोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फुले जी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो चटगांव शस्त्रागार धावा ये सूर्यसेन ने आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन राइट आंसर है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर है। गोलकोंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकोंडा किला ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध ये सिराज उद दौला के साथ लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सिराज उद दौला राइट आंसर है। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध आपका उदयगिरी के निकट लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए ये उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग मोस्टली आपका जो है उड़ीसा का क्षेत्र था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहां पर हुआ था? तो कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, सूरत में। ऑप्शन नंबर ए सूरत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो एलोरा की गुफा
राष्ट्रकूटों के समय इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट राइट आंसर है। कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? तो गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान करी थी यूनानी एवं रोमन ने। ऑप्शन नंबर सी यूनानी और रोमन राइट आंसर है। पल्लवों की राजधानी कहां थी? जो पल्लव थे उनकी राजधानी आपकी कांची थी। ऑप्शन नंबर बी कांची रे, ऑप्शन नंबर बी कांची राइट आंसर है। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। बाकी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब थे, भगत सिंह नहीं थे। रामानुज ने किसका उपदेश दिया? तो रामानुज ने भक्ति का उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर सी भक्ति का उपदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? अर्जुन देव जी का वध जो हुआ था जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी जहांगीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? तो अलीपुर बम जो केस हुआ था इसमें आपके अरविंद घोष शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष राइट आंसर है। पांड्य वंश की राजधानी कहां थी? तो जो पांड्य वंश है इनकी राजधानी आपकी मदुरै। ऑप्शन नंबर सी मदुरै राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक डैश का एक धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? तो बौद्ध और जैन का पर्याय है अहिंसा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अहिंसा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों धर्म अहिंसा सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी आपकी अस्पष्ट लिपि। पता नहीं था कौन सा नशा करके लिखी गई थी, मतलब कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक, ठीक है, थोड़ा सा जोक। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत के सम्मेलन में हुआ। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सूरत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो रघुपति राघव राजा राम ये गीत दिगंबर विष्णु पलुष्कर जी द्वारा निर्माता हैं, ये संगीतकार हैं इसको जो है इस गाने के गीत के। जनगणमन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? तो जनगणमन का शीर्षक था भारत विधाता। ऑप्शन नंबर ए भारत विधाता राइट आंसर है। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? तो ब्रिटिशर्स ने भारत को स्वतंत्रता देने का विचार बदल दिया क्योंकि ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण और भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते ज्वार के कारण, ये दो कारण थे जिससे भारत को स्वतंत्र जो है देने का विचार, स्वतंत्रता देने का विचार बदल दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था? तो पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन राइट आंसर है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? चांदी के सिक्कों को रुपक कहा जाता था, गुप्त शासकों के द्वारा जारी। ऑप्शन नंबर डी रुपक राइट आंसर है। मुक्ति था, मुक्ति एक तहसीलदार का पद था। ऑप्शन नंबर सी तहसीलदार का पद था मुक्ति। बुद्ध के उपदेश का संग्रह क्या है? तो बुद्ध के उपदेश का संग्रह आपका सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी सूरत अधिवेशन राइट आंसर है। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? उस समय था मल्लों का राज, मल्लों का गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए मल्ल बिल्कुल राइट आंसर है। सही चयन कीजिए सम्राट एवं मकबरा। तो सम्राट एवं मकबरे में सही चयन करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर का है काबुल में, अकबर का है सिकंदरा में, जहांगीर का है लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2 तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो किला कोहना मस्जिद ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार ने दमनात्मक प्रयोग का सहारा लिया था। ऑप्शन नंबर सी दमनात्मक प्रयोग, डराया धमकाया पीटा मारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन या स्थापना की थी, वह किस सन में की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी 1939 की बात है। ऑप्शन नंबर ए 1939 राइट आंसर है। मंदिरों की उत्तर शैली किस रूप में जानी जाती है?
तो मंदिरों की उत्तरी शैली जो है ये आपकी नागर शैली के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए नागर शैली। और दक्षिण शैली किस में जानी जाती है? बताओ, ऑप्शन ए है दक्षिण शैली को। मंदिर जो दक्षिण शैली में बने हैं उसको कौन सा शैली कहा जाता है? बताइए, बेसर शैली या फिर द्रविड़ शैली? सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहले रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की भागदौड़ संभाली? संभाजी के पश्चात राजा राम ने मराठा साम्राज्य की भागदौड़ संभाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? तो हम्पी के जो खंडहर है ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। ईसा की तीसरी सदी से जबकि हूणों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? तो भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर निर्भर रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ क्योंकि विदेशी पूंजी की दुर्लभता थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। ग्रुप डी में भी इनमें से कई क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ग्रुप डी में हमारी जो पीडीएफ है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बच्चे जा रहे हैं पेपर दे के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर आपकी पीडीएफ में से बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। अदर एग्जाम वाले भी जो हैं आपकी शिक्षक पात्रता और यूपी बिहार में जो एग्जाम हो रहे हैं सब बता रहे हैं कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। जिसको पीडीएफ चाहिए अभी सिर्फ 99 रुपये में है, बाद में ये पीडीएफ 300 रुपये में ही मिलेगी। तो जिसको अभी चाहिए पीडीएफ नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। उस पर आपको 99 रुपीज़ करनी है पेमेंट। 99 रुपीज़ पेमेंट कीजिए। 99 रुपये आप दोस्तों के साथ जाते हो खर्च कर देते हो, एक पिज़्ज़ा खा लेते हो, खर्च हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको 10,000 क्वेश्चन का संग्रह मिल रहा है जो कि हमने बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो जिसको भी चाहिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो बाद में 300 रुपये में मिलेगी। फिर मत बोलना कि सर अब 300 रुपये क्यों कर दिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? तो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि ये युद्ध जो है ऐसा देखा उन्होंने कि ये युद्ध भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप होकर ढूंढा, सबसे पहले कहां पहुंचा? सबसे पहले पहुंचा वो कालीकट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कालीकट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है क्या? 78 ईसा पूर्व से आपका जो शक संवत स्टार्ट होता है वो आपका कनिष्क का शासन का जो आरंभ हुआ था उसको प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क के शासन का आरंभ राइट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट इनमें से बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बहादुर शाह जफर राइट आंसर है। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कौन था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया, क्या अनुदेश थे उसके? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो आया था कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था कि भैया विभाजन स्वीकार कर लो। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण ये अथर्ववेद में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद राइट आंसर है। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ है। पूछा गया अभी थोड़ी देर पहले बताया होगा, किसी ने ध्यान दिया होगा तो पंजाब में नहीं हुआ था। पंजाब के अलावा आपका बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आप भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तब तक नहीं बन सकता, चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक उसकी आयु कितनी वर्ष ना हो, मतलब कितनी वर्ष की आयु उसने पूर्ण ना कर ली हो। तो कम से कम यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। 35 ईयर 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है आपका अनुच्छेद 37। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37 राइट आंसर है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 7 फरवरी 2022 को ये प्रेषित किया गया था। और राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ये प्रेषित किया गया था, पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां वह चुनाव लड़ सकता है? तो यदि लोकसभा चुनाव लड़ सकता है तो क्षेत्रों की, निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमा है वो है आपकी 2। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 2 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार डैश वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर है आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप किसी कारखाने या किसी खतरनाक जगह पर रोजगार के लिए नहीं लगा सकते। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इसका उल्लेख करता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार अनुच्छेद 108, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 राइट आंसर है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से संसदीय सरकार की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए संसदीय सरकार, ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। ये आपका कहा गया है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो संघ सूची से संबंधित प्रावधान ये दिए गए हैं आपके 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 7वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 280 जो बात करता है राइट आंसर हो जाएगा, ये बात करता है आपका वित्त आयोग के बारे में। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, याद रखना बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना की बात हो रही है, प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से प्रस्तावना का जो हिस्सा नहीं है वो है आपका कुलीन तंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समानता प्रस्तावना में दिया गया है। कुलीन तंत्र ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है। भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ग्रहित की है? तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका का संविधान राइट आंसर है। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो उपाधियों का जो उन्मूलन आता है ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी समता का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति और लोकसभा में होता है सभापति। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति और लोकसभा का सभापति कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संसद का सत्र शुरू होता है, तो संसद का सत्र जो शुरू होता है ये आपका प्रश्नकाल से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो ये सब जो होती है मानव तस्करी और अन्य चीजें जो होती हैं उसको प्रतिबंधित करने से आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 में इसका जिक्र किया गया है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि तक पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए, जब से वो पद धारण करेगा तब से 5 साल तक के लिए, पद ग्रहण करने से 5 साल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो राष्ट्र है भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास, ये अनुच्छेद आपका 44 में इसका जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उसमें इसका जिक्र किया गया है। अप्रैल 2022 तक लोकसभा में कितने आम चुनाव हुए थे? तो अप्रैल 2022 तक लोकसभा में टोटल 17 आम चुनाव हो चुके थे। ऑप्शन नंबर सी 17 आम चुनाव हो चुके हैं लोकसभा में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष जो है कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है? तो प्रत्येक ग्रामीण वासियों को प्रतिदिन कम से कम आपका 100 दिन का काम देगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का काम प्रत्येक परिवार को मिलेगा।
भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के आपके 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 3 अंग। कोई लिख सकता है तीनों अंग? संसद जो वर्ड दिया गया है संविधान में वो किस किस को मिलाकर बना है? कमेंट करके बताओ। 3 अंग हैं, कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो करते हैं उसमें आपके 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी 20 से अधिक सदस्य राइट आंसर है। किसी सदस्य द्वारा संसद के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव इनमें से कौन सा है? तो संक्षिप्त बहस को संक्षिप्त करने के लिए जो आपका संसद के द्वारा पेश किया जाता है वो आपका कहलाता है समापन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी समापन प्रश्न के लिए समापन प्रस्ताव राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ था? सबसे पहली बार संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था और अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ चाहिए बिल्कुल अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूं। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही काम करेगी। इतने प्रैक्टिस सेट लगा लो, मतलब आप 10,000 क्वेश्चन यदि लगा लोगे तो आप सोचिए कि कौन सा एग्जाम बनेगा। जीके और साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन 10,000, इनको तो लगा ही लेना। कॉल करिए दिए गए नंबर पर, 99 रुपये में आपको मिल जाएगी। 300 रुपये की पीडीएफ अभी सिर्फ 99 रुपये मिल रही है, तो जाके जरूर ले लो जिसको लेना हो। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी संघवाद। ऑप्शन नंबर बी संघवाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं? तो भारत में टोटल आपकी 3 अलग अलग स्तर की अदालतें हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 3 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर हो जाएगा। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का प्रावधान लखनऊ सत्र में मिला था। ऑप्शन नंबर सी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आप प्रारंभ कर सकते हैं। लखनऊ सत्र राइट आंसर हो जाएगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्न में से किसने बनाया था? तो मूल अधिकारों का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो गदर क्रांतिकारियों के आधार स्थल था आपका उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एनी बेसेंट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? 1857 के विद्रोह में चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ प्रभावित थे। आज का आखिरी क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो जो कुंवर सिंह थे ये बिहार से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत, इनमें से कोई एक समसामयिक नहीं है बाकी से। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पीडीएफ जिसको भी चाहिए हो, लास्ट आपके पास चांस है 99 रुपये में लेने का। 300 रुपये की पीडीएफ अभी 99 रुपये मिल रही है। 10,000 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो, एग्जाम निकालो। सब सब्जेक्ट हैं, जीके में आपका इतिहास, पॉलिटी, हिस्ट्री जो है, जियोग्राफी और आपका क्या बोलते हैं कंप्यूटर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, विविध है, सब चीज़ है इसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।